हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव स्टडी सर्किल में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक स्पेशल बैच लेके आया हूँ अग्निवीर भर्ती परीक्षा का। उसमें जो मैथमेटिक्स आती है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबको अग्निवीर भर्ती परीक्षा संपूर्ण गणित का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत ही आराम से आप पढ़ेंगे। 2 महीने का आपके पास टाइम है। उस 2 महीने में आप यहाँ से हमारे से जुड़ के आप मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। अगले वीडियोस की जानकारी के लिए, अगले नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप शेयर करेंगे, बहुत से और भी बच्चे जुड़ेंगे जिनका भी फायदा होगा। तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। क्या क्या आता है मैथमेटिक्स के सिलेबस में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में। तो सिलेबस मैथमेटिक्स ये कहता है कि सबसे पहले आपका चैप्टर आता है संख्या पद्धति, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम। दूसरा आता है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। यहाँ से आप घन छूट गया, घन और घनमूल। वर्ग, यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तीसरा चैप्टर तुम्हारा है लासा तथा मासा, एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। पांचवा चैप्टर है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला है औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंटेज, आयु संबंध, मिश्रण एवं एलिगेशन, ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। लाभ तथा हानि और बट्टा, जो हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होता है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, काम, समय तथा मजदूरी, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है। पाइप एंड सिस्टम, जो टंकी वाला है। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी और दौड़ वाले कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम, त्रिकोणमिति तथा ऊंचाई दूरी, जो ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस है। और लास्ट में आपका है मेंसुरेशन। ये आपका लास्ट में चैप्टर है मेंसुरेशन। इसे इंग्लिश में आप कहेंगे क्षेत्रमिति। क्या कहेंगे, क्षेत्रमिति। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, गोला है, शंकु है, अर्धगोला है और जो चतुर्भुज वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, सिलेबस है अग्निवीर भर्ती परीक्षा का। तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ, प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत में दिक्कत है तो समझ लीजिए आपको हर चैप्टर में दिक्कत है। इसलिए प्यारे भाई बहन, आप सभी लोग प्रतिशत चैप्टर को बहुत मन से, बहुत विस्तार से पढ़ें। तभी, क्योंकि ये चैप्टर एक परसेंटेज का चैप्टर होता है, एक औसत का चैप्टर होता है, एक अनुपात और समानुपात का चैप्टर होता है। मेरे भाई, ये 3 चैप्टर जो होते हैं वो पूरे मैथमेटिक्स की रीढ़ होते हैं, पूरे मैथमेटिक्स की रीढ़ होते हैं। तो इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज का चैप्टर। तो इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे। धीरे धीरे 2 महीने के आसपास हम लोग सारी मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। और देखना, आप जब पेपर सभी लोग देने जाओगे तो आप वहाँ पे अच्छा महसूस करोगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसे हटाते हैं और आज हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज चैप्टर के साथ। बहुत ही धुआंधार तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसे हटा देते हैं। सिलेबस आपने सभी ने देख लिया होगा। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रतिशत। परसेंटेज। और आप सभी को इस अग्निवीर भर्ती परीक्षा की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर मिलेंगी। आराम से बेफिक्र होकर आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। मैथमेटिक्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप प्रतिशत का पहले अर्थ समझेंगे। प्रतिशत का अर्थ क्या है दोस्तों। तो प्रतिशत का जो अर्थ होता है, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। किसी भी संख्या का 100 में एक हिस्सा, किसी वस्तु का 100 में एक हिस्सा, किसी आय का 100 में एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। तो प्रति का मतलब 1 होता है, शत का मतलब 100 होता है। इसे लिखेंगे आप
1/100 किसी भी संख्या का 100 में एक हिस्सा, 100 में एक हिस्सा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और इसे हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। इसका मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। अगर हम यहाँ से एक ले लें, यहाँ से मैंने कहा 1%, तो 100 की अगर आप कैंची गुणा करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100%। और 100% का मेरे भाई मान होता है कितना? 1। इसी तरीके से अगर आप 200% की बात करो तो यहाँ से 200% का मान मेरे भाई होगा 2। इसी तरीके से अगर आप 300% की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे 400% का मान कितना होता है? 4 होता है। तो ये रहा परसेंटेज का अर्थ कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का साइन कैसा होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर हम 100% की बात करें तो 1 होता है, 200% की बात करें तो 2 होता है, 300% की बात करें तो 3, और 400% की बात करें तो कितना होता है? 4 होता है। ऐसे 500% का मतलब होता है 500, और 600% का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 6 होता है। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें सीखनी है, इसे हटा देते हैं। आपको यहाँ से थोड़ा कन्वर्जन सीखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। किसी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और किसी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सीखते हैं। मैंने यहाँ कहा कि 1/2 ये हमारे क्या है? एक भिन्न है। भिन्न का मतलब प्यारे भाई होता है अंश बटे हर। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। तो यहाँ से मैंने लिया 1/2। 1/2 को आप ले सकते हैं 1/2 और गुणा कितना ले सकते हैं? 1। अब अभी आपने पढ़ा था कि जो 1 होता है वो अपने आप में कितना होता है प्यारे दोस्तों? 100% होता है। तो आप यहाँ लगा देगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा कितना हो जाएगा? 100%। 2 से आप भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आया है कितना आया है? 50%। इसी तरीके से अगर हम एक और भिन्न ले लें 1/4, तो 1/4 को आप लिखेंगे 1/4 गुणा 1। 1 का मतलब होता है 100%, तो लिखेंगे आप 1/4 गुणा कितना हो जाएगा? 100%। अब 4 से 100 में भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 बार आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे आप 25%। तो मेरे प्यारे भाई 1/2 का मतलब कितना हो गया? 50%, और 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25%। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर हमें बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो उस भिन्न में हम 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का सुंदर सा साइन लगा देते हैं। आप देख लीजिए। तो इतनी बात कंप्लीट हो गई कि किसी भी अगर भिन्न को, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में, प्रतिशत में अगर बदलना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे? आप 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अगर सीधी सीधी बात करें तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से सीधे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे पास है प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिशत को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा 20%, मैंने कहा 30%, और मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे लिखा है 50%। तो ये 3 हमारे प्रतिशत में मान है, इनको हमें कहाँ में चेंज करना? भिन्न में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ लिखेंगे 20 गुणा, यहाँ लिखेंगे हम 1%। कितना लिखेंगे दोस्तों? 1%। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 1% होता है वो अपने आप में होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। तो आप देखेंगे कि 20 गुणा 1% की वैल्यू होती है 1/100। आप 20 से काटेंगे एक बार और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। आंसर आपके सामने आ जाएगा 1/5। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
इसी तरीके से हम 30% को अगर देखें तो जो 30% होता है वो लिखेंगे आप 30 इंटू 1%। मेरे प्यारे भाई 30 इंटू 1% का मतलब होता है गुणा 1/100। आपने 0 से 0 कैंसिल करा लिया तो यहाँ से 3 एकम 3 आ गया और बटे में कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि जब भी हम किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मैंने यहाँ लिखा 20% और दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्न में मान होता है वो 1 बटे कितना होता है 5 होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 20% का मतलब होता है 1/5। जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम कहते हैं मूल संख्या, मूल संख्या या इसे कहा जाएगा ओरिजिनल नंबर। और जो ऊपर संख्या होता है इसे कहा जाता है प्रतिशत परिणाम, प्रतिशत परिणाम। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जब भी किसी परसेंटेज को, प्रतिशत मान को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या हमेशा कौन सी होती है, मूल संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, प्रतिशत मान होती है। अब यहाँ से आपने कहा कि अगर हमने किसी संख्या को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या को आपने 10% बढ़ाया है तो चूंकि आपको पता है कि जो 10% होता है वो होता है 1/10। कितना होता है मेरे भाई 1/10। तो नीचे वाली संख्या कितनी है, ओरिजिनल 10 है, जो मुख्य मान है। ऊपर वाला होता है परसेंटेज परिणाम। तो अगर कोई संख्या 10 थी, पहले अगर 10 थी तो अब 10 का 10% बढ़ के कितना हो गया 1 हो गया, तो अब कितनी संख्या हो गई 11। इसका ये मतलब है कि अगर किसी संख्या को आपने 10% बढ़ाया है तो अगर शुरू में वो 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। इसी तरीके से एक चीज़ और समझो, जैसे यहाँ कहा गया कि किसी संख्या को 30% घटाया गया, किसी संख्या को 30% घटाया गया तो 30% की वैल्यू आप भिन्न में देखेंगे तो ये होती है आपकी 3 कितनी होती है प्यारे बच्चों 10 होती है। तो 3/10 है तो 10 का 30% 3 होता है। तो अगर पहले वो संख्या 10 थी तो अब कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो अब वो संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। तो यहाँ से अनुपात का मैटर भी आप अनुपात के नियम को भी देख सकते हैं। अगर वो पूछे कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया तो उसके प्रारंभिक मान और अंतिम मान में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप क्या बताएंगे 10:11। अगर घटाया गया 30% तो हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ से घटाया गया है तो पहले 10 थी अब कितनी है 3, तो अब कितनी बचेगी प्यारे भाई 7 बचेगी। यहाँ अनुपात हो जाएगा मूल संख्या का और फाइनल संख्या कितना हो जाएगा 10:7 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की आप ये बात करेंगे, 3 पॉइंट हो गए। आपने सबसे पहले प्रतिशत के बारे में समझा, फिर भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं, फिर कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, फिर मैंने एक परसेंटेज लिया उसको हमने बढ़ाया, फिर देखा कि प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या में अनुपात कितना आया। उसी तरीके से मैंने दूसरा मान लिया, उसमें मैंने उसे कम करके दिखाया कि प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात कितना हो सकता है। तो ऐसे ही 2-3 पॉइंट और हैं। कुछ परसेंटेज आपको याद करने की आवश्यकता है। यहाँ से जैसे आपका 10% जो होता है वो 1/10 होता है। इसी तरीके से जो 20% होता है वो होता है 1/5। आप इसे निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जो 10% है दोस्तों वो होता है 10 गुणा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 1 कम 1 बटा कितना हो जाएगा 10। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी परसेंटेज को हम कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, किसी भिन्न को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो यही सब है। ऐसे यहाँ से लिखा है 12 सही 1/2%। इसका मतलब होता है
2 12 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 25/2 और आप परसेंटेज को हटाएंगे और लिखेंगे 1/100। 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो गया 100, तो यहाँ से आएगा आपका 1/8। तो कुछ हमारे जो भिन्न हैं, कुछ बेसिक परसेंटेज होते हैं उनको भिन्न में हम देखेंगे, कुछ बेसिक फ्रैक्शन होंगे उनको हम परसेंटेज में देखेंगे। जैसे यहाँ पर 12 से 1/2% का मान 1/8 होता है, तो 1/8 को क्या लिखेंगे 12 से 1/2। जैसे 16 से ही 2/3% का मान होता है भिन्न में दोस्तों 1/6। इसी तरीके से अगर कहें कि 33 सही 1/3% का जो मान होता है वो 1 कितना होता है 3 होता है। तो ये छोटे छोटे बेसिक फ्रैक्शंस हैं, हम आपको सवालों के साथ क्लियर कराते चलेंगे, बताते चलेंगे कैसे हमें भिन्न में बदलना है, कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, इसी तरीके से। तो हम चलते हैं सवालों की ओर, लेते हैं पहला सवाल। और यहाँ पर जो भी सवाल होंगे आपको पढ़ना किस तरीके से, इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं हर चैप्टर को टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज, और दूसरा हो जाएगा PYQ जी। हम टॉपिक वाइज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अग्निवीर परीक्षा में, आर्मी GD में, आर्मी क्लर्क में, SKT वगैरह में, और कुछ अदर एग्जाम के, जैसे हमारा एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप हो गया, आपका नेवी के हो गए, उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर को और साथ में PYQ भी करते चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज से। और अभी से आज का परसेंटेज का पहला सवाल, बेसिक हमने जितना आपको बताना था, जितना ज़रूरत है हमने आपको सब बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बातें आ रही होंगी मेरे दोस्त, मेरे सखा। तो चलिए शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। क्या है शायरी? कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, और चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो चलो आप अपनी मंजिल को पाने के लिए शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि 20 80 का कितना परसेंट है? 20 80 का कितना प्रतिशत है? इसी तरीके से आपको छोटे छोटे सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ से हमारे ऑप्शन भी हैं 20%, 40%, 60% और यहाँ पर दे रखा है 80%। तो मेरे भाई यहाँ से एक ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, जो हमारा 40% ना होकर जो 25% है। तो देखो कह रहा 20 80 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर का की के का मतलब हमेशा होता है गुणा। और जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए तो आपको वहाँ पे ये देखना कि तुलना किसकी की जा रही है, उसे हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिसके साथ तुलना की जा रही है उसे हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे। तो इसे हम पहले बेसिक से देखेंगे, पहले इसका हम बेसिक देखेंगे, बेसिक क्या कहता है। जो बेसिक मेथड होते हैं वो भी आपको आते होने चाहिए। बेसिक मेथड से कैसे लगाएंगे? कह रहा 20 80 का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं जो 20 है, 20 जो है वो 80 का x% है। ये हो गया बेसिक। जो 20 है वो 80 का कितना परसेंट है, तो 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है? x% है। और कह रहा तो x% है, इसी x की तो वैल्यू निकालनी है। तो देखो 20 80 बराबर हो जाएगा 80 का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब होता है बटा कितना दोस्तों? 100। आप कहेंगे 20 से कम 20, 20 चौके 80, तो यहाँ से एक बचा, यहाँ से एक बचा बराबर, यहाँ से आपका बचा है 4x बटे कितना? 100। आप भाग करा देंगे, 4 से भाग करेंगे 100 में कितना आ जाएगा? 25, और 25 की आप 1 में गुणा करा देंगे तो x का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 25%। तो ये तो इसका हो गया बेसिक। ऐसे भी आपको लगाना चाहिए, सीखना चाहिए। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक बताते हैं क्या है वो। इसका ट्रिक क्या है देखो, कह रहा 80 का, 20 80 का, तो तुलना किसकी की जा रही है? 20 की, तो उसे कहाँ रखोगे आप?
ऊपर। अब किसके साथ की जा रही है उसे कहाँ रखोगे, नीचे। और हमेशा ध्यान रखो जिस संख्या के आसपास का लगा है उसे हमेशा कहाँ रखेंगे, बटे में। तो यहाँ से हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 चौके कितना हो जाएगा 80। तो हमारा पास आया है कितना, 1/4। और 1/4 को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर हमें बदलना है तो हम उसमें गुणा कितना करते हैं, 100 करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। आप 4 से भाग करेंगे 100 में तो कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ लगा देंगे आप परसेंटेज। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, 15/60 का कितना परसेंट है। 15/60 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आप देख लेते हैं इसमें, 20%, 25%, 40% और यहाँ दे रखा है आपका कितना, 50%। तो देखें दोस्तों 50, फिर से रिपीटेड सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। 15 जो है 50 का कितना परसेंट है। तो आप लिखेंगे इसका परसेंटेज मान निकालें तो लिखेंगे परसेंटेज बराबर 15 बटा कितना लिखेंगे, 60। अब ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, तो भिन्न बन गया। तो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का क्या लगाएंगे, साइन। काटेंगे 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 से काटेंगे 100 को कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25। तो हमारे पास ये 15 जो है वो 60 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे गुरुजी 25% है। तो ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे दोस्त, अगला है 0.01, 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, बहुत ही प्यारा सवाल ये भी है। आप ऑप्शन देख लेंगे, 10%, 20%, 25% और यहाँ दे रखा है 5%। तो मेरे भाई देखिए फिर से वही कह रहा का, जिसके साथ का लगा उसे हमेशा रखो नीचे। तो यहाँ से लिखेंगे हम परसेंटेज मान निकलवा रहा, तो लिखेंगे 0.1 और ऊपर कितना लिखा जाएगा, 0.01। ऊपर दशमलव कितने के बाद में है, आप कहेंगे 2 के बाद में है। नीचे दशमलव कितने के बाद में है, 1 के बाद में। तो जब ऊपर से आप दशमलव हटाओगे तो नीचे बढ़ाओगे कितना, 2 जीरो। नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना बढ़ाओगे आप, 1 जीरो। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या में अगर बाईं ओर दशमलव के बाद में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ से लिखा है 0.5, तो इसका मतलब यही है कि 0.5 ही लिखा है, 0 से आपको कोई मतलब नहीं है, इसे हटा सकते हैं। तो ये 2 जीरो इनसे कोई मतलब नहीं, 1 जीरो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आया है 1 बटा कितना, 10। अब फिर से वो परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, भिन्न आ गया है 1/10। अभी आपने पढ़ा था जो 1/10 होता है उसका परसेंटेज में मान कितना होता है, 10% होता है। मेरे प्यारे से सुंदर दोस्त, आप समझ गए होंगे सवाल को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी आपका बहुत प्यारा है। यदि यदि एक संख्या में, यदि एक संख्या में 12.5% की वृद्धि होती है, 12.5% की
वृद्धि होती है तो वह 99, तो वह संख्या 99 हो जाती है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 99 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। तो यहाँ से आपके सामने कुछ आंसर्स हैं, 70, 80, 88 और यहाँ दे रखा है कितना? 100। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग 2-3 तरीके से लगाएंगे। पहले इसका बेसिक देखें, फिर इसका हम एक ट्रिक देखेंगे जो हम बहुत ही जल्दी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखेंगे बड़े आराम से। यदि एक संख्या में 12.5% की वृद्धि की जाती है, तो मान लेते हैं वह संख्या हमारे पास है कि माना संख्या जो है वो x है, x में 12.5% की वृद्धि की जाती है। आप हमेशा ध्यान रखो, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ हमारे 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। अगर आपने संख्या को x माना है तो ये खुद अपने आप में 100% है, और इसको 12.5% आप और बढ़ा रहे हैं तो ये टोटल कितनी बढ़ जाएगी? तो अगर इसी संख्या को 12.5% आपको बढ़ाना है तो लिखेंगे x गुणा 100% खुद है और 12.5% ये है, तो कितना हो जाएगा? 112 सही 1/2% हो जाएगी। और इसका मान कितना हो जाता है आपका? 99 हो जाता है। आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, 99 अगर हो जाता है तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। x इंटू 112 दूनी होता है 224, और 224 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 225 बटे कितना हो जाएगा? 2। परसेंटेज को हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 99। ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। वृद्धि कर रहे हैं तो वह संख्या 99 हो जाती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यदि एक संख्या में 12.5% की वृद्धि होती है तो वह संख्या 99 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। तो इससे पहले हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। 25 निन्ना कितना होता है? 225, और 25 चौके कितना होता है? 100। आपके पास आया है 9 एकम 9, और बटे 4 दूनी कितना हो गया? 8 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 99। आप 9 से 99 में भाग करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा x बराबर 8 का नीचे गुणा करके 99 में गुणा कर लेगा तो 99 गुणे 8, और बटे में कितना होगा दोस्तों? 9। 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 8 कितना हो गया? 88। तो कुल मिला के जो संख्या हमारे पास है वो कितनी है? ओरिजिनल संख्या कितनी है? 88 है। तो ये चीज़ आपको समझ में बखूबी आई होगी। अब इसी के सवाल के हम ट्रिक को देखते हैं। इसका सलूशन हटा देते हैं, आपने समझ लिया होगा। अब हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? आप सबसे पहले इसे देखो 12.5% को। तो चूंकि 12 सही 1/2% का जो मान होता है मेरे प्यारे भाई, वो 1/8 होता है। आप हल करके देख सकते हैं कि आप इसे ऐसे देखेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, परसेंटेज को हटाएंगे, गुणा में लिखेंगे 1/100। 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो गया? 100। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4 दूनी 8। तो 12.5% का भिन्न में मतलब होता है 1/8। अगर मूल संख्या हमारी 8 थी, 8 का 12.5% कितना हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। तो पहले संख्या हमारी 8 थी, अब उसमें 1 और बढ़ाते संख्या कितनी हो गई? 9। तो इस संख्या में आपने 1 क्या कर दिया? जोड़ दिया। संख्या कितनी होगी? 9। इसी 9 का मान सवाल में कितना दे रखा प्यारे दोस्त? 99 दे रखा। तो अगर 9 का मान 99 है तो 1 का मान कितना होगा? तो आप 9 से भाग करें, कितना होगा? 11। अगर 9 का मान 99 है तो 1 का मान कितना आ गया? 11। पूछ रहा मूल संख्या कितनी? मूल संख्या कितनी दोस्तों? 8 है। तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 गुना कितना? 11। तो कितना हो जाएगा? 11 8 88। तो ये हमारा रहा एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको बखूबी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला इसी पैटर्न पर सवाल है। यदि किसी संख्या में
यदि किसी संख्या में 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% की कमी होती है, 8 सही 1/3% की कमी होती है तो वह 99 हो जाती है, तो वह संख्या 99 हो जाती है। आगे तो मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या पूछे या वास्तविक संख्या पूछे एक ही बात है, तो मूल संख्या बताइए या मूल संख्या बताएं। यहाँ से आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपका 84 है, 108 है, 120 है और यहाँ पे दे रखा है 96। तो मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, आप इसे समझेंगे कि यदि किसी संख्या में 8 सही 1/3% की कमी होती है तो वो संख्या 99 हो जाती है। तो हमारी मूल संख्या कितनी रही होगी या वास्तविक संख्या कितनी रही होगी, या तो पहले जो संख्या थी जिसे कम किया गया वो कितनी थी, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। तो देखेंगे, चूंकि 8 सही 1/3% का मान होता है मेरे दोस्तों 8 3 24 1 25, कितना हो जाएगा आपका 25 बटा कितना हो जाएगा 3 और गुणा कितना हो जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बटे में गुणा 1/100। 25 से काटेंगे एक बार, 25 चक्कू 100, तो यहाँ से 1 की गुणा 1 में और 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो 8 सही 1/3% का जो भिन्न में मान होता है वो 1 बटे कितना होता है दोस्तों 12 होता है। पहले संख्या आपके पास 12 थी, 12 को 8 सही 1/3% कम किया तो -1 हो गया। अगर 12 में से आप 1 को कम करते हैं तो आपको मिलेगा कितना दोस्तों 11। इस 11 का मान कितना दे रखा सवाल में 99 दे रखा, इसी 11 का मान दे रखा है सवाल में 99। मान किसका निकलवा रहा, मूल संख्या 12 का, तो गुणे क्या करेंगे आप 12 और यहाँ लिखेंगे आप मूल संख्या। ये मूल संख्या हमारे पास कितनी रही होगी, तो यहाँ से लिखेंगे 11 एकम 11, 11 नेमा 99 और 12 नेमा दोस्तों कितना होता है 108। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है, पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कह रहा 60% को भिन्न में बदलिए। तो आप कहेंगे ठीक है जी, आराम से बदल लेंगे। तो इसके आंसर देख लेते हैं, 2/5, 4/7, 3/5 और यहाँ से लिख लेंगे आप इसे 7/4। 60% को भिन्न बदलना है तो बहुत आराम से बदलेंगे इसे, चूंकि 60% बराबर होता है 60 गुणे परसेंटेज का मतलब होता है मेरे भाई 1/100। तो आप कहेंगे ठीक है गुरु, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर लीजिए, 2 से भाग कराइए 2 पंचे 10 और 2 से भाग कराइए 2 तिहाई 6। आंसर आपका आएगा कितना 3/5। ये हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। आप समझ गए इस सवाल को, कितना ही इजी सवाल। इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ थोड़े से बड़े बड़े सवाल पेपर में आएंगे और आपको अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 2 से 3 सवाल देखने को इस चैप्टर से मिलेंगे। और इस चैप्टर के तकरीबन 2 से 3 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, उसमें सारा परसेंटेज ही खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से हर वैरायटी के सवाल आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है 5/6 को 5/6 को प्रतिशत
5/6 को प्रतिशत में बदलिए। तो ठीक है, बदल देंगे। यहाँ से लिखेंगे आप 50%, फिर लिखेंगे आप 62.25%, फिर है आपका 83.33%, फिर अगला है 100%। तो देखो मेरे प्यारे भाई, मेरे सभी भाई बहन आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे इस सवाल को कि 5/6 को प्रतिशत में बदले हैं। तो लिखेंगे चूंकि 5/6 बराबर 5/6। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है दोस्त, तो क्या करेंगे आप, उस भिन्न में 100 से गुणा कराएंगे, सुंदर सा परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो गुणा कितना करेंगे आप, 100%। आप 5 की 100 में गुणा करेंगे, आप कहेंगे जी 500%, और बटन कितना हो जाएगा 6। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये जाएगा 2 तिहाई 6, और ये जाएगा आपका 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 250। 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, कितना बचा 1, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, कितना बचा 1, ऊपर लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 3। आंसर आपका आएगा 83 सही 1/3%। मेरे भाई जो 1/3 होता है, जो 1/3 होता है वो होता है 0.33%। चूंकि 1/3 होता है वो 0.33% होता है, तो आप इसे लिखेंगे 83.33%। ये हमारा क्या होगा, जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही आराम पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, और आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए कि 2 दिन में नौकरी नहीं मिलती। नौकरी के लिए आपको 4, 5, 6 महीने लगना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ उससे पहले आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं ये बैच स्पेशली अग्निवीर के लिए तो है ही है, लेकिन अदर एग्जाम में जो परसेंटेज पूछा जाता है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। जैसे अभी जल्दी हाल फिलहाल में रेलवे में कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, कुछ वैकेंसी आपकी यूपीपी में भी आने वाली, तो वहाँ भी परसेंटेज आता है, यहाँ भी परसेंटेज आता है। सवाल ऐसे ही होते हैं, यहाँ भी वैसे होंगे जैसे सवाल वहाँ होंगे। तो आप बड़े मेहनत से पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 70% के 40% का 30% कितना होगा। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। 0.084, 0.068, 0.017, और यहाँ दे रखा है 2.250। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। का की के का मतलब होता है गुणा, और परसेंटेज का मतलब होता है गुणे 1/100। जानते हैं आप गुणे 1/100, तो आप लिखेंगे बराबर 70%। परसेंटेज का मतलब होता है गुणे में 1/ कितना मेरे भाई 100। के का मतलब गुणा, 40% का मतलब होता है 1/100 गुणा, का मतलब गुणा, 30% का मतलब होता है 1/100। बहुत आराम से सॉल्व कर लीजिए आप। देखो 1, 2, 3 जीरो से आपने 3 जीरो क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। गुणा कराइए, 7 चौका 28, 28, या तो आप ऐसे गुणा कराओ 4 तिहाई 12, और 12 सत्ते कितना होता है मेरे दोस्त 84, और नीचे कितने जीरो आ गए आपके पास, 3 जीरो आ गए। जब आप 1, 2, 3 जीरो काटेंगे तो दशमलव ऊपर 3 के बाद लगेगा, 1, 2, और नहीं है तो कोई जीरो का सहारा ले लो, पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से आंसर आएगा 0.084। ये हमारा आंसर आएगा पहला वाला। अब आप कहेंगे सर जी ये भी जीरो आपने नहीं लिखा, तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी संख्या के दशमलव के पहले अगर जीरो लगा है बाईं ओर तो उसका कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है दोस्तों, संतरे का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम। संतरे का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। अच्छा, यदि इसमें 10% की कमी कर दी जाए, यदि इसमें 10% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे ठीक है गुरु जी, आप बता देंगे कि यहाँ पे लिखा है 35, 45, 50 और 60। तो ये हमारे रहे ऑप्शन। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल, इससे सरल दुनिया में कोई सवाल नहीं बना मेरे हिसाब से। संतरे का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब कह रहा इसमें 10% की कमी कर दी है। अगर संतरे 1 किलो 50 रुपये मिलते थे, अब 50 रुपये में 10% की कटौती कर दी गई। अगर 50 का 10% निकालेंगे, कि अगर आप 50 का मतलब गुणा 10% अगर निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 10% का मतलब होता है 1/10। आपने पढ़ा है कि जो 10% होता है वो 1 बटा कितना होता है? 10 होता है। तो आप लिखेंगे डायरेक्टली 1/10, जीरो कैंसिल हो जाए, कितना आ गया? 5। तो मेरे दोस्त, पहले आप संतरे 1 किलो 50 रुपये लेते थे, अब 50 रुपये को 10% कमी कर दिया गया, तो अब कितने कमी हो गई? 5 रुपये की। अब संतरे कितने मिलेंगे? आप कहेंगे गुरु जी बताने वाली बात है, 50 में से आप 5 घटा देंगे, बता देंगे दुनिया को इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 45 रुपये। चलते हैं एक लास्ट सवाल की ओर, आज की वीडियो का अंतिम सवाल दोस्तों। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय, ये व्यक्ति चोर है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 20% कम बताकर 500 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये बताता है, तो व्यक्ति की वास्तविक आय बताइए। तो व्यक्ति की वास्तविक आय बताइए। मतलब वो झूठ बोल रहा कि हम अपनी आय को 20% कम करके बता रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से लिखा है आपका 6500, फिर है 7,000, फिर है 8,000, फिर है आपका 9,000। तो उसकी आय कितनी है? 5,000, लेकिन वो अपनी आय को कितना कम बताता है? 20%। तो बड़े आराम से देखेंगे, चूंकि 20% का मतलब होता है दोस्तों 1 बटा कितना? 5। पहले आय उसके पास 5 रुपये थी, अब आय उसकी कितनी कम हो गई? 20% कम हो गई, मतलब 1 कम हो गई। तो अब आय कितनी बची है? 4। तो इस 4 की वैल्यू कितनी है? 5 है। इस 4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5,000 है। और वास्तविक आय इसकी कितनी है? 5 है। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक आय कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250 गुणा करेंगे 5 0 0, 55 25,
5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। इसकी वास्तविक आय कितनी आएगी दोस्तों? थोड़ी सी गलती लग रही है क्या? 20%। थोड़ी सी गलती है, हमें लग रहा है 20%। 20% कम बताई है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, 20% कम का मतलब है उसकी आय 80% बता रहा है वो। अपनी आय उसकी 100% थी, 100% में 20% कम बता का मतलब क्या कह रहा है? 80% आय बता रहा है। 80% का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा कितना आपका? 4। 4 बटा कितना हो जाएगा? 5। 4 बटा 5 होगा कि 1/5 का मतलब 20% होता है, तो उसका चौगुना कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब ये हमारी मेन वैल्यू है, ये हमारी कितनी है? ये वाली वैल्यू है। तो 20% कम बताकर तो बड़े आराम से लगा लेंगे कि जो कम है, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? सवाल गलत लग रहा है दोस्तों, जाने क्या। एक व्यक्ति की मासिक आय 20% कम बताकर 5,000 रुपये बताता है, तो व्यक्ति की वास्तविक आय बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ना लगाओ, दूसरे तरीके से लगा लो। 20% कम का मतलब हो गया उसकी आय कितनी है? 80%। 80% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5,000। कितनी है? 5,000। और कह रहा है कि वास्तविक आय कितनी होगी? तो वास्तविक आय हमेशा होती है 100%। कितनी होती है मेरे भाई? 100%। तो आप यहाँ 100% की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भाग कराएंगे 8 पंचे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास? 2। 20 हो गया, 8 दूनी 16। अब कितना बचा? 4 40, 8 पंचे 40 और गुणा कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर तब भी उतना ही आ रहा था, इतना अब भी आ रहा, तो शायद ऑप्शन में कुछ गलती है। यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6250 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6250 रुपये। तो व्यक्ति की वास्तविक आय कितनी थी? 6250 रुपये थी, लेकिन वो झूठा व्यक्ति था, इसलिए वो अपनी आय 20% कम करके बताता था। कितना बताता था? 5,000 रुपये। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।